इंसान अपने जवानी के जोश में इतना मदहोश हो जाता है कि उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसकी एक गलती की सज़ा उसके साथ साथ दूसरों को भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ही हुआ था फेमस टिकटॉकर कैमरन हेरिन के केस में। उसकी एक गलती की वजह से दो मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही उसे उसके जीवन के 24 साल जेल में गुजारने को मजबूर होना पड़ा। उसकी एक गलती की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। तो क्या है कैमरन हेरिन की कहानी? किस एक गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? चलिए जानते हैं। कैमरन हेरिन का जन्म 9 सितंबर 1999 को हुआ था। कैमरन के पिता का नाम था क्रिस हेरिन, जो एक फिल्म मेकर और एक एडिटर थे, और उसकी माँ का नाम था शेरिल हेरिन, जो स्टेट फार्म इंश्योरेंस की वाइस प्रेसिडेंट थी। कैमरन का एक भाई भी था जिसका नाम था ट्रिस्टन क्रिस्टोफर हेरिन। कैमरन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से उसकी हर एक छोटी बड़ी इच्छा बिना किसी जीत के पूरी हो जाती थी। कैमरन के शौक भी बाकी अमीर लड़कों जैसे ही थे। हाउस पार्टीज, फ्रेंड के साथ वैकेशंस वगैरह में वो अक्सर जाते ही रहता था। वैसे कैमरन स्मार्ट था, जिसके कारण वो सोशल मीडिया यानी टिकटॉक में भी बहुत ज़्यादा फेमस था। कैमरन ने साल 2018 में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके ग्रेजुएशन पर उसकी माँ ने उसे एक ब्लैक कलर की मस्टैंग कार गिफ्ट की थी, क्योंकि कैमरन को स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था। उसकी बहुत सारी हॉबीज़ थी। उसी हॉबीज़ में उसकी एक हॉबी थी कार रेसिंग। कैमरन के फ्रेंड सर्कल में जितने भी उसके क्लोज फ्रेंड थे, उन सबको पता था कि कैमरन को रेसिंग का बहुत शौक है। इसी वजह से उन्होंने कैमरन का नाम रेसर भी रख दिया था। 23 मई 2018 को कैमरन अपने भाई ट्रिस्टन के साथ उसी ब्लैक मस्टैंग कार में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए वहीं के एक जिम में गया। उस दोस्त का नाम था जॉन। उस समय कैमरन सिर्फ 18 साल का था, वहीं उसका दोस्त जॉन सिर्फ 17 साल का। दोस्त से मिलने के बाद तीनों जिम से बाहर आए। इसके बाद कैमरन अपने भाई के साथ अपने मस्टैंग में बैठा और उसका दोस्त जॉन अपने गोल्ड निसान अल्टीमा कार में बैठा। कार में बैठते ही दोनों ने इशारों इशारों में ही कार रेसिंग शुरू कर दी। वो दोनों काफ़ी तेज़ी से अपनी कारें दौड़ा रहे थे। एक दूसरे को पीछे करने के जुनून में वो कार की स्पीड लगातार बढ़ाते जा रहे थे। दोनों इतनी स्पीड से जा रहे थे कि आसपास के बाइक वाले अपने आप को बचाने के लिए लेन्स चेंज करने पे मजबूर हो जा रहे थे। दोनों के कार की स्पीड इतनी तेज़ थी कि उनको ट्रैफिक सिग्नल का भी ध्यान नहीं था। कभी कैमरन आगे हो रहा था तो कभी जॉन। तभी अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। दरअसल एक लेडी बेबी स्ट्रॉलर लेकर रोड क्रॉस कर रही थी। कैमरन के दोस्त जॉन ने तो उसे देख लिया और अपनी कार साइड से निकाल ली, लेकिन कैमरन अपने दोस्त की तरफ देख रहा था और उसने सामने से गुजरती उस लेडी को नहीं देखा। जब तक उसकी नज़र उस लेडी पर पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैमरन अपनी कार कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने उस लेडी और स्ट्रॉलर को तेजी से ठोकर मार दी। कार का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि लेडी 40 फीट दूर जा गिरी और बच्ची लगभग 70 फीट। इस एक्सीडेंट के बाद तुरंत जॉन वहाँ से भाग गया, लेकिन कैमरन वहीं था। वो घबरा कर चिल्लाया और कार से बाहर निकला। आसपास के लोग तुरंत दौड़ के उस लेडी और बेबी के पास गए। दोनों की बॉडी खून से लथपथ पड़ी थी। लेडी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन बेबी अभी जिंदा थी, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और आईसीयू में एडमिट किया गया। उस लेडी का नाम था जेसिका और उसके बेबी का नाम था लिलिया, जो उस वक्त सिर्फ 21 महीने की थी। जेसिका सिर्फ 24 साल की ही थी और उस उम्र में माँ होना थोड़ा यंग समझा जाता है, लेकिन फिर भी वो एक जिम्मेदार माँ थी और वो अपनी बेटी लिलिया से बहुत प्यार करती थी। जेसिका के हस्बैंड का नाम था डेविड रॉबनॉल्ट। जेसिका और डेविड की शादी साल 2016 में ही हुई थी और इनके शादी को मात्र 2 ही साल हुए थे। इन तीनों का एक छोटा सा बहुत ही प्यारा परिवार था और वो टेम्पा फ्लोरिडा में रहते थे। जेसिका अपनी बेटी लिलिया के साथ अक्सर वीडियोस भी बनाया करती थी। 23 मई 2018 को जेसिका लिलिया को स्ट्रॉलर में घुमाने ले जा रही थी। उस दिन सड़क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। थोड़ा सा घूमने के बाद जेसिका को रोड क्रॉस करना था, इसलिए वो स्टॉप साइन के बगल में जाके खड़ी हुई। इसके बाद उसने लेफ्ट और राइट देखा कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जब उसे लगा कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो फिर उसने स्ट्रॉलर के साथ रोड क्रॉस करना शुरू किया। जब वह रोड के बीच में पहुंची ही थी तभी उनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। इधर जेसिका के हस्बैंड डेविड इस घटना से बिल्कुल अनजान थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी लिलिया अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन दिमाग में चोट की वजह से उसने भी अगले दिन दम तोड़ दिया। चंद पलों में ही डेविड की पूरी दुनिया उजड़ गई। उनके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अब उनकी पत्नी जेसिका और बेटी लिलिया इस दुनिया में नहीं है। इस हादसे के बाद कैमरन हेरिन और उसके दोस्त जॉन को हिरासत में ले लिया गया। इन दोनों पर गैर कानूनी तरीके से गाड़ी चलाने के चार्जेस लगाए गए। वहीं कैमरन के भाई ट्रिस्टन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, क्योंकि वो कार के बगल वाली सीट में सिर्फ बैठा था। कैमरन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था।
इस हादसे के बाद उसके प्रोफेसर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना होनहार स्टूडेंट कैसे इस तरह की बेवकूफ़ी कर सकता है। इस हादसे के कुछ दिन पहले पुलिस ने कैमरन हेरिन को एक बार और कार रेसिंग करने के कारण पकड़ा था, क्योंकि वो अपनी कार लगभग 270 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा था। खैर, जब इस मामले की कार्रवाई शुरू हुई तो जज के फैसला सुनाने से पहले कैमरन और जॉन के पिता ने बहुत कोशिश की कि सुनवाई को किसी तरह रोका जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। घटना के बाद लगभग 18 महीने तक ये केस कोर्ट में चलता रहा। दिसंबर 2019 में जेसिका के हस्बैंड डेविड ने अपने फैमिली को न्याय दिलाने के लिए जज से गुहार लगाई। कैमरन को बचाने के लिए कोर्ट में साइकेट्रिस्ट को भी बुलाया गया ताकि वह साबित कर सके कि एक 18 साल का बच्चा नादान होता है और उसका दिमाग इतना नहीं सोचता। कैमरन की मां शरील भी जज के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि उसके बच्चे को छोड़ दे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम अपना घर बेचकर जेसिका की मौत की भरपाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई भी कीमत नहीं कर सकती। वो जो भी चाहे ले ले, लेकिन हमारे बच्चे को छोड़ दे। माता पिता के अलावा कैमरन की रिहाई के लिए उसके फॉलोअर्स ने भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि कैमरन को एक और मौका मिलना चाहिए। हजारों के तादाद में उसके फॉलोअर्स कहने लगे कि उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे जो भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ, उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। लेकिन किसी की भी कोशिश कैमरन को बचा नहीं पाई। घटना के 3 साल बाद अप्रैल 2021 में जज ने कैमरन हेरिन को 24 साल की सज़ा सुनाई। वहीं उसके दोस्त जॉन को 15 साल की सज़ा सुनाई। जैसे ही जज ने सज़ा सुनाई, कैमरन शॉक हो गया। मास्क पहनने के बावजूद उसके इमोशन साफ साफ दिख रहे थे। जज ने कहा कि हेरिन इस एक्सीडेंट के लिए पूरा पूरा जिम्मेदार है, लेकिन 30 साल की सज़ा सुनाना उसके लिए बहुत हार्श है, क्योंकि उसके पुराने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं हैं। साथ ही जज ने यह भी कहा कि उसके हार्श ड्राइविंग के हिस्ट्री के कारण उससे 24 साल की सज़ा दी जा रही है। सज़ा सुनाए जाने के दौरान ही हेरिन के वकीलों ने कहा कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है जिससे एक बुरी गलती हो गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि कैमरन को लापरवाह ड्राइविंग की आदत थी। उसके कार के कंप्यूटर के डेटा से पता चला कि घटना के कुछ दिन पहले से वो अपनी कार लगातार 112 से 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा था, जबकि हादसे के वक्त उसकी कार की स्पीड 164 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। जेसिका के हस्बैंड फाइनली कैमरन के 24 साल की सज़ा में सेटल हुए, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कम से कम 30 साल की सज़ा की अपील की थी। कैमरन हेरिन काफ़ी अट्रैक्टिव लड़का था। जब उसकी फर्स्ट क्लिप न्यूज़ में आई थी, अपनी स्मार्टनेस के कारण वो तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग उसके लिए फ्री कैमरन हेरिन जैसे हैशटैग्स यूज़ करके ट्वीट कर रहे थे। कई लोगों के हिसाब से कैमरन ने कोई गलती ही नहीं की थी, जबकि वो ये नहीं समझ रहे थे कि कार रेसिंग करने के कारण ही पुलिस ने पहले भी कई बार उसे पकड़ा था। लोग ये कह रहे थे कि वो इतना ज़्यादा क्यूट है, वो जेल में रहना डिजर्व नहीं करता। ट्विटर पे तो लोग इसे डिफेंड कर ही रहे थे, टिकटॉक में तो इससे बुरा हाल था। आप खुद देखिए कि उसके फॉलोअर्स उसके बारे में क्या सोच रहे थे। भले ही कैमरन ने यह जानबूझ के नहीं किया हो, लेकिन उसके लापरवाही की वजह से 2 मासूमों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, जो बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं थी। लेकिन कई लोगों के हिसाब से इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी और क्यूट होने के कारण वो जेल में रहना डिजर्व नहीं करता था। खैर, एट लास्ट कैमरन हेरिन को उसकी इस गलती के लिए 24 साल की सज़ा मिली, ना कि 300 वर्ड्स के ऐसे लिखने को कहा गया और छोड़ दिया गया। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।